Hello students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 4 and lesson plan 2, paragraph structure and elements. So what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences that focus on one idea. Paragraph में कुछ sentences होते हैं जो एक ही idea पे काम करते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं. So the focus of the paragraph, now we are going to read the first paragraph of the story, A Boy's Love for Sparrow. At page number 25, high above the ground on its giant towers, the power lines ran across the flat and unchanging countryside. One great electricity pole was guarded in the square patch, fenced off with barbed wire. Warning plates in the red paint said, "Danger." There was a huge figure of thousands of volts. Printed beside it, it was a 11-year-old Hiralal's hut. He knew words for electricity and the line carried power across the country. So the focus of the paragraph you heard was to give you the setting of the story like electricity poles. जो पैराग्राफ आपने फर्स्ट पैराग्राफ अभी पढ़ा है तो उसका जो मेन पर्पस था, उसका जो फोकस था वो आपको स्टोरी की सेटिंग के बारे में बताना था कि स्टोरी की सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं. एंड वी कैन समराइज द पैराग्राफ इन अ वन लाइन बाय सेइंग दैट देयर वर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स अराउंड हीरालाल्स हाउस. हम एक लाइन में भी इसको समराइज कर सकते हैं. हीरालाल के घर के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स थे. टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. So at page number 30 of your Exceed content book, writing a paragraph, we are going to read the paragraph. First paragraph is, I love my pet dog. I love my pet dog, Pyare Lal. I tell him all my secrets. He wags his tails or rubs his cheeks to show his excitement or love. मैं अपने पैट डॉग प्यारे लाल को बहुत प्यार करता हूँ. मैं उसे सारे सीक्रेट बताता हूँ. वो अपनी जो टेल है उसको हिलाता है एक्साइटमेंट शो करने के लिए, अपने चिक्स को रब करता है. ही प्लेड सिली एंटिक्स व्हेन आई फेल्ट अ लिटिल सैड. और जब मैं थोड़ा सैड हो जाता था तो वो सिली एंटिक्स करता है. आई स्टडी वेरी हार्ड सेवरल टाइम्स. आई हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट. मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. आई गेट अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू. प्यारे लाल स्टेज अवेक विद मी ऑल दिस वाइल. प्यारे लाल मेरे साथ जागता रहता है. ही कीप्स मंचिंग अ चिकन बॉन्स एंड वेगिंग हिज टेल. I find it very funny. He always stays with me after I come back from school. He never leaves my side for a minute. My dog loves me and I love him. So this was the paragraph 1. Now paragraph 2. I love my pet dog Pyarelal because he is my best friend. He patiently listens to all my secrets and responds to them by excitedly wagging his tail or rubbing his cheeks on mine. मैं अपने पैट डॉग प्यारेलाल को बहुत प्यार करता हूँ. मेरा बेस्ट फ्रेंड है. वो सारे मेरे सीक्रेट सुनता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है. और वेन एवर आई एम सैड ही ट्राइज टू चीयर मी अप विद सिली एंटिक्स. और जब भी मैं सैड होता हूँ वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है. वन डे आई हैव टू stay up late to complete homework or study for a test. He too stays awake with me. सो जब मुझे जगना होता है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, वो भी मेरे साथ जागा रहता है. ही नेवर लिव्स माई साइड फॉर अ मिनट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. जब मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता. लाइक अ बेस्ट फ्रेंड आई शेयर माई सीक्रेट्स विद हिम. ही चीयर्स मी अप एंड लव स्पेंडिंग टाइम विद मी. तो बेस्ट फ्रेंड की तरह मैं अपने सारे सीक्रेट उसके साथ शेयर करता हूँ. मुझे खुश रखता है और मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है. सो नाउ यू कैन सी वेरी वेल दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू समराइज पैराग्राफ 1. वाई? बिकॉज इट टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है. और मैंने बताया था जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं हम सिर्फ एक ही आइडिया के बारे में वहाँ पे बात करते हैं. लाइक द राइडर्स लव फॉर द डॉग. डॉग के लिए राइटर के लव के बारे में बताया गया. ऑल द अदर थिंग्स दैट द डॉग जो डॉग चीज़ें करता है वो बताया गया. द डिटेल्स अबाउट द राइटर स्टडीज़. तो यहाँ पे स्टडीज़ की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी जब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ, आई लव माई पेट डॉग प्यारेलाल. सो जब प्यारेलाल के बारे में यहाँ बात हो रही है तो इसमें ऑल थिंग शुड बी अबाउट द प्यारेलाल. सो द थिंग्स अबाउट राइटर स्टडीज़ should not come here. So it was easier to summarize paragraph 2 because it focused on a single idea. यहाँ पे single idea के बारे में बात हो रही थी, that the writer's pet dog is like his or her best friend. So what are the different parts of a paragraph? The three most important parts of a paragraph are topic sentence. लाइक इसमें टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ था आपके पैराग्राफ 2 में, आई लव माई पैट डॉग प्यारेलाल बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो ये टॉपिक सेंटेंस था. इट्स सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो सपोर्टिंग डिटेल्स थी इस पैराग्राफ में. लाइक सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए कि वो बेस्ट फ्रेंड कैसे है. फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस में बताया कि वो बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बेस्ट फ्रेंड कैसे है. लाइक वो मैं उसके साथ सीक्रेट शेयर करता हूँ, मुझे चीयर अप करता है, मेरे साथ रहता है. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. द टॉपिक सेंटेंस शुड टेल अस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई पेट डॉग प्यारे लाल because he is my best friend tells us that the paragraph is going to give us details
about his best friend. The main idea in the topic sentence should be supporting by 3-4 details फिर हमें support करने के लिए होनी चाहिए वहाँ पे. Details about the dog such as listens to all my secrets, try to cheer me up, stays awake with me and never leaves my side support the main idea. Supporting details थी that the dog is like the writer's best friend. कंक्लूडिंग सेंटेंस लाइक इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि आई शेयर माई सीक्रेट्स विद हिम, ही चीयर्स मी अप एंड लव स्पेंडिंग टाइम विद मी. So concluding sentence should summarize all the details in the paragraph which in turn reinforce the main idea, जो main idea पे emphasize करे. For example, like a best friend, I share my secrets with him, he cheers me up and loves spending time with me. Summarize the main idea here. So paragraph is like the clear structure of topic sentence, main idea and concluding sentence. It has a lot of irrelevant details that are not connected with the main idea, such as I study hard, I get a lot of homework to do, he keeps munching at the chicken bone. So ये जो details यहाँ पे paragraph 1 में बताई गई थी ये irrelevant थी यहाँ पे. So some of the ideas like connection ही नहीं था वहाँ पे, such as I tell him all my secret, he wags his tail or rubs his cheek to show his excitement or love. So while some details are repetitive, such as he always stays with me, he never leaves my side. So now let's have a look at your workbook at page number 22 as to paragraph structure and elements. Read the paragraphs. On my favorite day of the year, answer the questions that follow. So my birthday is my favorite day of the year because I get to do things I love with my favorite people. So मेरा birthday जो है मेरा best day होता है, favorite day होता है क्योंकि मैं उस दिन वो सारी चीज़ें करता हूँ जो मुझे पसंद हैं. My father and I spend the day together blowing balloons. I get to dance and make mischief with my younger brother. All through the day I play many party games with my friends. I get to eat my favorite things made by mother. On my birthday I get to combine some of the things I love to, like blowing balloons, dancing, playing games and eating yummy food with my father, younger brother, friends and mother. So it was the paragraph about the favorite day, about birthday. Now second paragraph, my birthday is my favorite day of the year. I like my birthday because I get to blow balloons all day. My father too blows the balloons with me. We do it together. On other days he is very busy. He works in office till late night. I have a younger brother. I dance and make mischief with him all through the day. Together we plan many amazing party games. I play the games with my friends. Somehow I never win any of them. I didn't win any game even at my friend's birthday party last week. My mother makes a lot of yummy food. She doesn't make these things otherwise. On my birthday I love to eat all the yummy food she makes. I love my family and friends. सो विच ऑफ द पैराग्राफ्स ए और बी डू यू थिंक इज़ रिटन वेल. सो अभी आपने जैसे प्यारेलाल के बारे में 2 पैराग्राफ्स वहाँ पे पढ़े थे, तो आपको बताना है कि ए और बी में से आपको क्या लगता है कौन सा पैराग्राफ अच्छे से लिखा हुआ है, वेल रिटन है. सो पैराग्राफ ए इज़ वेल रिटन बिकॉज देयर आर नो इररिलेवेंट डिटेल्स. वहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है कि मैंने गेम नहीं जीता यहाँ पे इस तरीके की. So in the chosen well written paragraph, circle the topic sentence and write TS above it. आपको topic sentence circle करना है. So topic sentence है my birthday is my favorite day of the year because I get to do things I love with my favorite people. यहाँ पे TS लिखना है आपको. Underline the supporting details and write SD next to them. आपको supporting details underline करनी है. Like my father and I spend the day together blowing balloons. I get to dance and make mischief with my younger brother. I play many party games with my friends. So ये supporting details आपको underline करनी है. SD लिखना है वहाँ पे. Put a box around the concluding sentence. So concluding sentence यहाँ पे है I love to do things like blowing balloons, dancing, playing games and eating yummy food with my father, younger brother, friends and mother. So which of the paragraphs A or B do you think is badly written? Why? So paragraph B is badly written because it has irrelevant details like I didn't win any games even at my friend's birthday party. तो यहाँ पे friend की birthday party की तो बात हो ही नहीं रही है. So students, I hope you can understand the topic very well and you can do as to. Thank you. Have a nice day.